वार के लिए, मुसलमान के लिए तो शहादत है, या फिर वो गाजी होकर वापस लौटता है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। क्योंकि पाकिस्तान कोई कमज़ोर मुल्क नहीं है, हमारी माशाल्लाह पाक फ़ौज है और बेसिकली हम भी पठान हैं, हम इंशाल्लाह पाक फ़ौज से बाहरी आगे इलाकों जाएंगे। से। हाँ, हम उनसे आगे जाएंगे, हम अपने मुल्क के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा यार हमारे पास भी एटम बम भी है, हम उनके पास अगर 120 है तो हमारे पास भी 100 के करीब तो होंगे। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? हम उन्हें कब तक इकट्ठा रख सकते थे? उन्होंने एक दिन अलग होना ही होना था, तो वो 91 में अलग हो गए हैं। तो अभी हमारी जो करंट वो भी लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि हमारा जो मुल्क है वो हिस्सों में डिवाइड हो जाए। इकोनॉमिकली सिर्फ क्योंकि हमारी जो आर्मी है वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, हम उनके साथ हैं और उनकी फंडिंग जो हमारा फंडिंग के इश्यूज़ हैं वो उनकी फंडिंग पूरी है। तो वो अपनी सरहदों पे अपने मुकामात पे बिल्कुल तैयार खड़े हुए हैं। जो भी हरे कृष्णा, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सात्विक गिसा, आप लोग देख रहे हैं ओरिजिनल गाड़ी रिएक्शन चैनल। तो दोस्तों 1000 सब्सक्राइबर के हम लोग बहुत करीब आ चुके हैं, तो कृपया करके 1000 सब्सक्राइबर कर दीजिए और भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा फर्स्ट 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो पाए और मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे कंटेंट लाता रहूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक ये है कि पीपल टीवी का ये चैनल है, पीपल टीवी, उन्होंने एक वीडियो लॉन्च किया है कि जैसे 1971 में हमने बांग्लादेश को अलग किया था, वैसे ही अभी का नए तरीके से पाकिस्तान टूट सकता है। तो हम सबको तो पता ही है आंसर इसका क्या होगा। तो चलिए वो आंसर देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक का कि वो क्या बोलते हैं इस टॉपिक के ऊपर। तो आप लोगों को सुन के बहुत मजा आएगा क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्टिंग सवाल है और इंटरेस्टिंग आंसर भी है। फुल वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप फुल वीडियो चेक कर सकते हैं। मैं अपना ओपिनियन वीडियो के आखिर में दूंगा, इसलिए अंत तक जरूर बने रहे। चलिए वीडियो स्टार्ट कर देना करते हैं 3, 2, 1 स्टार्ट। पाकिस्तान की जो सिचुएशन चल रही है, क्या आपको लगता है कि हिस्ट्री रिपीट हो सकती है 1971 की? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, ऑल्दो के हालात बड़े ख़राब चल रहे हैं इकोनॉमिकली अगर देखा जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि हमारा जो मुल्क है वो हिस्सों में डिवाइड हो जाए। इकोनॉमिकली सिर्फ मतलब हालात नहीं है, अगर आप देखें तो इंडिया की तरफ से भी प्रेशर है, पीओके हम ले लेंगे, ठीक है, वो बार बार, क्योंकि उनको पता है कि कंडीशन है, ईरान की तरफ से भी हमला है, अफगानिस्तान की तरफ से, चारों तरफ से हमारे ऊपर प्रेशर है, पोलराइजेशन हो चुकी है। कि आपको नहीं लगता कि उस टाइम जो हालात हुए थे वो सेम हालात चल रहे हैं? ये समस्या है। बिल्कुल प्रेशर तो है हर साइड से, लेकिन जो अगर हम एज आ एक नेशन देखें इस चीज़ को, तो लोग काफ़ी सालों से जो है वो एक स्टेट ऑफ वार में है और हमने कई जंगें इंटरनली दहशतगर्दी से मुकाबला करते रहे हैं, इकोनॉमिकल क्राइसिस से मुकाबला करते रहे हैं, गवर्नमेंट्स के साथ लड़ते रहे हैं, अपोजिशंस की आपस में, मतलब अगर आप देखें तो पूरी नेशन एक स्टेट ऑफ वार में चलती आ रही है। मुसलमानों में तो वैसे भी है कि मुसलमान हमेशा इकट्ठे होकर लड़ते हैं, तो एज एक इस्लामिक कंट्री सब एक होकर इंशाल्लाह मुकाबला करेंगे चीज़ों का, और सब लोग ट्रेंड हैं इस चीज़ के लिए, स्पेशली वार के लिए। मुसलमान के लिए तो शहादत है, या फिर वो गाजी होकर वापस लौटता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस मुल्क को डिवाइड कर सकता है हिस्सों में। तो इंडिया एक बड़ी इकोनॉमी बन के सामने आ रहा है, लेकिन अगर वार के हवाले से देखा जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि, बेशक उनकी एनिमी भी हमारे से बड़ी है, लेकिन वो उन्होंने उतनी जंगें नहीं लड़ी जितनी हम लड़ चुके हैं या हम लड़ते आ रहे हैं। तो ठीक है, वो इकोनॉमिकली हमसे बहुत ऊपर हो सकते हैं, लेकिन अगर इस चीज़ को देखा जाए तो शायद उनका हमसे मुकाबला नहीं हो सकता। अगर एक्सप्लेन करना चाहे क्या क्या हम कौन सी वार कर चुके हैं, थोड़ा सा अगर व्यूअर्स को। अभी मैंने जैसे पहले भी आपको बताया कि 2008 से एक वॉर वाली सिचुएशन ही रही है कि जैसे जो है तालिबान जो पाकिस्तान के थे उनके साथ वॉर चलती रही, शुमाली वज़ीरिस्तान और ये सारे इलाकों में से आटे का बहरान है, तो वो भी एक वॉर की सिचुएशन है। जिस तरह से लोगों के साथ सलूक हो रहा है वो, मतलब उसको आप बयान तो नहीं कर सकते, लेकिन वो लोग इतने ट्रेन हो चुके हैं मार खाने के कि वो हर तरह की मार बर्दाश्त कर सकते हैं। क्योंकि आटे के बहरान के साथ साथ अब तो अच्छा भाई, ये इतने ऐसे ही पाकिस्तानियों को ना मुझे देख के बहुत मजा आता है और तरस भी आता है इनके नॉलेज के ऊपर। इंडिया आपके ऊपर हमला नहीं करेगा, ये सोच निकाल दीजिए। इंडिया कभी किसी के ऊपर हमला नहीं करता, ठीक है। हर बार आप लोगों ने जंग शुरू की है, इंडिया से मैं समझता हूँ कोई खतरा नहीं। हमने 4 जंगें लड़ी, उनसे सब हमने शुरू की है, उन्होंने कोई जंग नहीं किया। अच्छा, हमने शुरू की, हमने किया। और आप हमको बोल रहे हो कि हम हमला कर पाएंगे, हमला करेंगे। और दूसरी बात, पाकिस्तानी फौज इंडियन फौज का ट्रेंड है ना। कौन सी ट्रेंड भाई? आप लोगों ने कौन सी जंग जीती है आज तक? कोई जंग नहीं जीती आप लोगों ने। आपके फौज भाड़े की फौज है, दूसरे कंट्री उसको भाड़े के लिए यूज करते हैं आपके फौज को, और आपके अंदर जो दहशतगर्द जो छाया हुआ है वो दहशतगर्द आपके खुद के पाले हुए हैं, ठीक है, और उसको फैलाने के पीछे आपका आर्मी है।
आगे देखते हैं। एज अ वार देखें, जैसे अभी यूक्रेन में वार चल रही है या अफगानिस्तान में चल रही थी अमेरिका के साथ, तो उनको मुंह की खानी पड़ी है। अभी तक वो प्रोलॉन्ग होती जा रही है, उनमें कोई रिजल्ट नहीं उसका मिल रहा। तो इसी तरह अगर कोई वार करेगा तो वो तो फिर मतलब सदियों से कई सालों तक चलने वाली वार है। अगर वो हेल्प करते तो क्या हम एक्सेप्ट कर लेंगे? देखना पड़ेगा कि किस लिहाज किस तरह से वो हेल्प कर रहे हैं। तो अगर तो वो एक अच्छी नीयत से कर रहे होंगे, मेरा नहीं ख्याल वो अच्छी नीयत से करेंगे। अगर तो अच्छी नीयत से करेंगे तो फिर एक्सेप्ट कर लेंगे, और अगर तो वो हमें कमज़ोर मज़ीद बनाने की या हमें नीचा दिखाने के तौर पे करेंगे तो फिर हम बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस चीज़ को। चलिए, थैंक यू। 1971 की जैसे कि हमारे बांग्लादेश अलग हुआ था, तो क्या आपको लगता है कि जैसे सिचुएशन है? नहीं, जो आप वो 91 के साथ अगर अभी की जो हिस्ट्री है उसे कंपेयर करेंगे तो वो जो बांग्लादेश है उसकी और हमारी सरहदों का डिफरेंस था। एक सरहदी अगर दूसरी कंट्री के साथ नहीं मिल पा रही और आप उन दोनों को उन्हें कब तक इकट्ठा रख सकते थे? उन्होंने एक दिन अलग होना ही होना था, तो वो 91 में अलग हो गए हैं। तो अब ये बड़ी अच्छी बात कही आप। भी हमारी जो करंट, वो भी सीटों का मसला था। अगर हम शेख मुजीबुर रहमान को सीट देते तो शायद ये ना होता। नहीं, वो फिर भी होना ही था। जब आपकी सरहदें आपस में नहीं मिलती, दरमियान में एक और कंट्री आ जाता है और वो आपका मुखालिफिन है, तो उन्होंने अपनी साजिशें तो करनी है ना कि एक चीज़ की सरहद नहीं मिल पा रही, आपके सरहदी रास्ते नहीं है, आपने समुद्री रास्ता इख्तियार करके या हवाई रास्ता इख्तियार करके जाना है। तो वो मेरा नहीं ख्याल कि हम ये कहें कि अभी जो 91 वाली सिचुएशन है वो 97 वाली है, वो अभी कभी भी नहीं हो सकती। तो अगर बाहर से कोई अटैक वगैरह होता है तो उसको भरपूर जवाब नहीं दे सकता। हमारा मुल्क अभी इस कंडीशन में है क्योंकि हमारी जो आर्मी है वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, हम उनके साथ हैं, और उनकी फंडिंग, जो हमारा फंडिंग के इशूज़ हैं वो उनकी फंडिंग पूरी है। तो वो अपनी सरहदों पे, अपने मुकामात पे बिल्कुल तैयार खड़े हुए हैं। जो भी कोई ख़तरा की घंटी बजाएगा तो हम उसको भरपूर तरीके से जवाब देंगे। जैसे अच्छा, हमको सिखा रिया है। कि अभी इंडिया बहुत से इशू को लेकर अब दबाव डाल रहा है क्योंकि उनको पता है कि इनके हालात से चले। अगर कोई ना कोई ऐसी वार वाली सिचुएशन बनती है तो क्या हम मुकाबला करने के लिए तैयार हैं? जी, हम बिल्कुल तैयार हैं उनका मुकाबला करने के लिए। इंडिया खुद नहीं ये चाहेगा, उनके अपने इलेक्शंस के टाइम पे वो ये चीज़ क्रिएट करते हैं उन्होंने, क्योंकि वोट लेने होते हैं तो इसी चीज़ पे वोट लेते हैं कि हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये करेंगे, हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो करेंगे। तो वो इंतहा पसंद कंट्री है, तो वो जब भी उनके इलेक्शन नज़दीक आते हैं या कुछ भी होता है तो वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोल के अपने वोट जो है अपना वोट बैंक वही बनाते हैं। इसके अलावा क्या बोला तूने? ऐसी कोई बात नहीं है। क्या आपको लगता है कि पोलराइजेशन हो सकती है? जी बिल्कुल, क्योंकि हमारे इस वक्त हमारे जो सियासी हालात हैं या हमारे माशी हालात हैं वो ऐसे ही हैं कि इस तरफ मुल्क जा सकता है। क्योंकि जो इस वक्त की हुकूमत है वो ज़ाहिर बात है पार्लियामेंट के जो फैसले हैं उनको मानने से इनकार कर रही है, तो ज़ाहिर बात है खाना जंग की तरफ जा सकता है मुल्क। अगर कोई मुल्क हम पे हमला भी कर सकता है, जैसे कि इंडिया ले लें या अफगानिस्तान ले लें? जी ज़ाहिर बात है, दुश्मन तो हमेशा इस ताक में रहता है कि एक सामने वाला मुल्क सियासी तौर पर या माशी तौर पर ऐसे हालात में हो कि उस पर हमला करना आसान हो और उसे गिराना भी आसान हो। क्या अगर इंडिया हमला करता है हमारे ऊपर तो क्या हम उसका मुकाबला कर सकते हैं? कितने तैयार हैं हमारे मुल्क की इकोनॉमिकल तौर पे देखा जाए, हमारी सिचुएशन है कि हम उसका मुकाबला कर लें? एक कंट्री का बाशिंदा होते हैं तो हम कहते हैं कि नहीं, लेकिन जब हम अपने माशी और ये सारे हालात देखते हैं तो हम कहते हैं कि शायद स्टेबिलिटी नहीं है बिल्कुल, मुल्क के अंदर कोई संभालने वाला नहीं है। जी बिल्कुल, क्योंकि इस वक्त कोई अभी जो पावर में है वो इस काबिल नहीं है कि कुछ कर सकें, और जिनके पास वोट बैंक है उनको मौका नहीं दिया जा रहा, तो जाहिर बात है कि कुछ भी हो सकता है। अच्छा, तो क्या आपको लगता है कि जो हमारी इस टाइम सिचुएशन जा रही है कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है, कोई मुल्क हम पे हमला कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान कोई कमज़ोर मुल्क नहीं है। हमारी माशाल्लाह पाक फौज है, और बेसिकली हम भी पठान हैं। हम इंशाल्लाह पाक फौज से कबायली इलाकों से, हाँ, हम उनसे आगे जाएंगे। हम चुप कर बे कुत्ते। अपने मुल्क के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अभी देखें ना, अफ़गानिस्तान की तरफ से जो है वो दबाव है, प्रेशर है, ठीक है। इंडिया की तरफ से पीओके पे दबाव है। ईरान ने 2-3 दिन पहले हमला किया है। अभी तो हमारी जो पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो तसादम चल रहा है। तो क्या आपको लगता नहीं जो हमारे मुल्क जैसे क्राइसिस चल रहे हैं, फूड क्राइसिस, फ्यूल क्राइसिस चल रहे हैं, जो भी वो हम इंशाल्लाह जो बाहर के ममालिक हैं उनके लिए हम एक ही है इंशाल्लाह। हम पाक फौज और हमारे जो सियासतदान हैं, जब भी कोई इशू होगा ना तो हम सब एक हो जाएंगे, एक प्लेटफॉर्म पे। मतलब क्या अगर वो हमला करता है उसके मुकाबले के लिए हम तैयार हैं जज्बे से, मतलब थोड़ा सा? बिल्कुल हम तैयार हैं यार, हमारे पास भी एटम बम भी है। हम उनके पास अगर 120 है तो हमारे पास भी 100 के करीब तो होंगे। तो पहले भी लोग इस तरह कहते थे कि हम पाकिस्तान को ले लेंगे, खुला वॉर में हम चाय पियेंगे और ये करेंगे। इस तरह कुछ नहीं कर सकते हम। मुसलमान, पाकिस्तान एक मुसलमान मुल्क है, तो ये ला इलाहा इल्लल्लाह के उसको आज़ाद हुआ है, तो कुछ भी नहीं। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, क्या आपको लगता है कि जो इस टाइम सिचुएशन चल रही है उसके पीछे इंडिया या अमेरिका हो सकता है, हमारे मुल्क के जो हालात हुए हुए हैं? बिल्कुल भी ये तो मुझे तो नहीं लगता कि इस तरह कोई कुछ होगा, क्योंकि हमारे मुल्क उसने उन लोगों ने लूट लिया सब कुछ, तो हमारे अपने लोग हैं। तो वो तो वैसे इंडिया टेक्नोलॉजी में हमसे आगे है अभी, और जंग में वो हमसे नहीं जीत सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो ये तक था। फुल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। यहाँ पे जो बात हुआ भाई, बहुत ही मज़ेदार बात हुआ।
पहली बात मैं कुछ क्लियर कर दूं आपको कि इंडिया में पॉलिटिक्स पाकिस्तान के बेसिस में नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तान को यहाँ के लोग पूछते भी नहीं, पाकिस्तान को वो पूछते भी नहीं, कोई इंसान के सपनों में पाकिस्तान नहीं आता। तो वो पॉलिटिक्स सिर्फ पाकिस्तान में होता है इंडिया को लेके, वो इंडिया में पाकिस्तान को लेकर कोई पॉलिटिक्स नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, कितना सुविधा दे सकते, इसके ऊपर डिपेंड करके इलेक्शन में कौन जीतेगा ना जीतेगा वो डिपेंड होता है। अब जो आप लोग जो बात बोल रहे हो कि पाकिस्तान अलग हो सकता है कि नहीं, ठीक है, तो पाकिस्तान अलग हो सकता है, मुश्किल है, पाकिस्तान का आर्मी मुश्किल है करना, लेकिन बहुत हद तक हो सकता है और बहुत हद तक नहीं भी हो सकता, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी का पूरा कंट्रोल है, इसलिए नहीं हो सकता कि पाकिस्तान आर्मी ठीक से कंट्रोल कर ले अभी तक, तो क्योंकि बहुत सारे जगह में सेपरेटिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हो चुका है, बलूचिस्तान में स्टार्ट हो चुका है, सिंध में स्टार्ट हो चुका है, पीओके में, गिलगित बाल्टिस्तान सब जगह में स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो सिर्फ पंजाबी एक है जो पूरा असल पाकिस्तान है, वहां पे कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, हो सकता है। और आप लोगों ने जो घटिया एक लॉजिक दिया कि दोनों मुल्क बहुत दूर थे इसलिए 1971 में अलग हो गए, ठीक है, तो ये वाला लॉजिक क्यों ठीक नहीं उतना है, क्योंकि आप रसिया को देख लीजिए, रसिया का एक पार्ट यूरोप में है, छोटा पार्ट, और बाकी पार्ट रसिया है, तो वो क्यों अलग नहीं हुआ। पाकिस्तान 1971 में तोड़ने का सबसे बड़ा श्रेय इंडिया को नहीं जाता है, वो श्रेय जाता है पाकिस्तान को। आपकी आवाम बंगाली है उनके ऊपर जुल्म कर रही थी, उनके ऊपर तशद्दुद कर रही थी, जिसके कारण वो लोग अपने तरीके से अलग हुए। जितना हक वहाँ पे इंडियन आर्मी का है आपको अलग करने का, उससे ज्यादा मुक्ति वाहिनी का वो वहाँ पे हक था। ठीक है, तो ये मत बोलिए कि ऐसा डिस्टेंस के कारण हुआ था। ओके, तो आपके जाहिलियापन लोग, आपका जाहिलिया क्या बोलो, आप लोगों को जो बचपन से पढ़ाया जाएगा यही जाएगा, जो पढ़ाया जाएगा वही होगा। और आप जो बोल रहे हो कि रसिया यूक्रेन वॉर को डिस्टेंस देकर आप बोल रहे हो कि इंडिया हमसे नहीं लड़ पाएगा, अरे गधो, यूक्रेन को सप्लाई कौन कर रहा है? अमेरिका, इंग्लैंड सब पैसे दे रहे, मिसाइल दे रहे, इसलिए वो टिका हुआ है। अगर वो बंद कर दिया ना, कट ऑफ कर दिया, तो यूक्रेन 1 महीने का यूक्रेन ध्वस्त हो जाएगा। ठीक है, तो आप पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई पैसा वैसा नहीं देगा, फिर तब सोच लीजिएगा, न्यूक्लियर बम मारेंगे ना, कितना मारेंगे देख लेंगे, फिर हमारा प्रोटेक्शन है, वो आपका प्रोटेक्शन भी नहीं है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो इतना तक था, मिलूंगा आपको अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।